जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट डेट के बारे में और आगे की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि काफी लंबा समय हो चुका है, इसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। जिस भर्ती का पूरा शेड्यूल तैयार था कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, इस डेट को टाइपिंग होगी, इस डेट को फिजिकल, सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी इसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए जरूरी है और आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कब तक रिजल्ट आएगा और कब तक आपकी भर्ती पूरी हो सकती है। तो आप वीडियो को एक बार लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। भाई देखो, दुनिया में सभी को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं और जो ट्रस्ट करते हैं, मैं हमेशा उनके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं और उन्हें अच्छी तरह पता है। और खास करके अगर मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती की बात करूं तो मैं इस भर्ती के लिए तब से वीडियो बना रहा हूं जब इस भर्ती के बारे में कहीं से भी आपको कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। जो कोर्ट के द्वारा ही भर्ती कंप्लीट हुई थी, तो आप सभी जाके देखेंगे तो सबसे पहले वो वीडियोस मेरे द्वारा बनाई गई थी कि कोर्ट में क्या चल रहा है, कब तक भर्ती आएगी, कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके बाद आपकी भर्ती आने वाली है। तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग से मैं आप सभी को बता रहा हूं और मैं आगे भी यही चाहूंगा कि जो बच्चे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हैं वो कनेक्टेड रहे और उन्हें मैं सही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाऊं। तो अपनी मेन इंटेंशन यही रहती है कि आपको सही समय पे एक सही जानकारी आपको मिल जाए। अब रिजल्ट ना आने से सभी बच्चे परेशान है कि भाई रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। यहाँ पे ये क्लियर हो जाए तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, साथ ही में और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आपके लिए जरूरी है। अब देखो, जिसमें से सबसे पहली जो जरूरी जानकारी है वो है आपकी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होने वाले बच्चे कि यहाँ पे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कौन होगा। तो आप सभी को पता है सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग होनी है, फर्स्ट स्टेज में आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन है वो हो चुका है। आंसर की चेक करने के बाद आप सभी को ये भी पता चल चुका है कि आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ और पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई है अधिकतर बोला होगा कि टाइपिंग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो सभी बच्चे क्वालिफाई होंगे टाइपिंग के लिए। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग पे अगर फोकस करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा बच्चा कि जो आपसे ऐसा समझ लो कि 90% लाके वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आप 70% लाके भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइपिंग। अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया तो ये आपको नौकरी दिलवा सकता है। और एक ऐसा बच्चा जो सीबीटी में बहुत अच्छे मार्क्स लाके भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रीजन सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग है। अगर कोई चीज फिलहाल खराब हो रही है तो हम उसे अच्छे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये भर्ती डिले हो रही है और हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़िया नहीं है और हमारे नंबर बढ़िया आ रखे हैं तो हम इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं, इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अपनी टाइपिंग में प्रैक्टिस करके। और जब आप सीआरपीएफ की टाइपिंग देंगे आपको खुद से बिलीव हो जाएगा, 100 बच्चों का बैच बनेगा और 100 में से पता चलेगा कि एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ है। पूरी जो भीड़ है, इसी वजह से सीआरपीएफ ने इसमें बदलाव किया है कि पहले सीबीटी करवाओ, फिर आपकी टाइपिंग करवाओ और फिर आपका जो पीएसटी होगा वो करवाओ। इससे क्या है कि पूरी भीड़ टाइपिंग में ही खत्म हो जाती है। अगर उनकी इंटेंशन होती कि हमें टाइपिंग के लिए इतने बच्चे चाहिए ही नहीं तो वो पहले आपका पीएसटी करवा सकते थे, फिर उसके बाद टाइपिंग करवा सकते थे। लेकिन उन्हें मैक्सिमम बच्चे चाहिए जो बच्चे टाइपिंग में ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि टाइपिंग में ही बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते। इसी वजह से वो नहीं चाहते कि पहले पीएसटी में चढ़ जाएं, सीबीटी में चढ़ जाएं, उसके बाद टाइपिंग के लिए कम बच्चे बचे और उनमें से भी उन्हें टाइपिंग के लिए ना मिल पाए। तो मेरा जो आपका सजेशन है, सबसे पहला सजेशन है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप टाइपिंग में लगे रहो। अगर आपके ठीक ठाक नंबर है तो ये भर्ती आपको नौकरी देके जा सकती है। नंबर और वैकेंसी काफी बढ़िया, आप सभी जानते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इतनी वैकेंसी आती नहीं है जितनी आपकी इस वाली भर्ती में निकली हुई है। तो ये चीजें आपको कहीं तक क्लियर हुई होंगी। अब जिसे मानना है वो मान सकता है मेरे भाई, अब जिसे नहीं मानना है उसे कोई बनवा नहीं सकता। अब ये चीज क्लियर हो जाने के बाद फिर बात आती है रिजल्ट की कि यहाँ पे रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, इसकी रिजल्ट डेट क्या होगी। देखो, रिजल्ट के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो भर्ती आपकी हुई है, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये भर्ती निकाली गई थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था तो हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इसे 6 महीने के अंदर ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है। इसी के अकॉर्डिंग जो भर्ती एजेंसी भर्ती करवा रही थी उसने इसका पूरा शेड्यूल वगैरह भी तैयार करवा रखा था। जब ये भर्ती डिले होती है तो डिले होने के बाद आप सभी को बता दें कि जिन बच्चों ने पहले हाईकोर्ट में रिट फाइल की थी
इस भर्ती को निकलवाने के लिए। उन्होंने फिर दोबारा से हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि सर भर्ती डिले हो रही है। और उसके बाद आप सभी को बता दें कि एक यहाँ पे रिट फाइल होती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो रिट फाइल होती है उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक रिट फाइल की जाती है। और वो रिट फाइल इसीलिए की जाती है इस भर्ती के डिले की वजह से कि हाई कोर्ट का आदेश था कि 6 महीने में इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, और 6 महीने में भर्ती कंप्लीट बोलने के बाद भी ये भर्ती 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से आप सभी को बता दें कि जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे सीआरपीएफ को तलब किया तो सीआरपीएफ की तरफ से यहाँ पे कुछ चीजें मतलब परमिशन मांगी गई, और सीआरपीएफ ने फिर यहाँ पे हाई कोर्ट से टाइम लिया कि सर कुछ चीजों को प्रोसीजर को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। दैट्स वाई यहाँ पे हाई कोर्ट से इन्होंने 6 महीने का समय मांगा और इन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करवा देंगे। अब बात आती है कि ये 6 महीने कब से यहाँ पे मांगे गए, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो रेट फाइल की गई थी वो रेट आपकी फाइल हुई थी जुलाई अगस्त में। ये चीज देखो, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं पहले बोलता हूं लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत लगती है, फिर बाद में वही चीज आती है सामने निकल के कि जो बोल रहा था वो बात ठीक है। जुलाई अगस्त में इसके लिए रिट फाइल होती है, और जुलाई अगस्त में जो रिट फाइल होती है उसमें 6 महीने का समय मांगा जाता है। यानी कि अगर हम ये भी देखें कि आप मान लो अगस्त से आप लगाएं तो यहाँ पे फिर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि ये भर्ती आपकी फरवरी तक कंप्लीट हो जानी है एज पर सीआरपीएफ के। यहाँ पे सीआरपीएफ ने डेटा मांगा है उसके अकॉर्डिंग। अब आप सभी को बताएं कि हम यहाँ पे माने तो 1 महीना हुआ है और अभी आपके पूरे 5 महीने यहाँ पे पास में है सीआरपीएफ के, यानी सीआरपीएफ को पूरे 5 महीने का समय अभी कम से कम उनके पास है ही। अगर यहाँ पे माने तो यहाँ पे अगर हम सीआरपीएफ के अगर 5 महीने का समय है सीआरपीएफ के पास, सीबीटी एग्जामिनेशन सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो कि फर्स्ट फेज किसी भी भर्ती की हो, सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो फर्स्ट फेज ही होता है। अब फर्स्ट फेज यहाँ पे इनका कंप्लीट हो चुका है, आंसर की वगैरह जारी हो चुकी है। सेकंड फेज है इनका टाइपिंग, जो कि इन्हें खुद से करवाना है अपने सेंटर्स पे, और टाइपिंग के बाद पूरी भीड़ खत्म हो जाएगी। पीएसटी को करवाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि सीआरपीएफ आराम से इस भर्ती को जनवरी फरवरी तक कंप्लीट करवा देगा। ये चीज आप मान के चलिएगा, जो सीआरपीएफ ने बोला है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं। अगर चाहिए तो मैं अपने थोड़े से एफर्ट लगा के आप सभी को सारी चीजें प्रोवाइड भी करा दूंगा। फिर से कह रहा हूं, मानना ना मानना आप ही के ऊपर है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ईमानदारी से सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये मानो कि जनवरी फरवरी तक अगर इन्होंने बोला है तो ये बाकी का जो प्रोसेस, जैसा कि आपका टाइपिंग की बात करें या फिर आपका पीएसटी की बात करें, केवल 2 स्टेज यहाँ पे बाकी है, बाकी का मेडिकल वगैरह तो नॉर्मली हो ही जाता है। अगर इन 2 स्टेज को हम ये भी माने तो 2 महीने मैक्स टू मैक्स ये सीआरपीएफ यहाँ पे कंप्लीट करवा सकता है। 2 महीने में आराम से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना अगर आप आराम से ये भी मान लेंगे भाई 1 महीना आपके यहाँ पे मेडिकल एंड आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस में मान ले, तो भी 3 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अभी सीआरपीएफ के पास 2 महीने हैं। अभी तक सीआरपीएफ एचसीएम का जो शेड्यूल है, ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है, ट्रेड्समैन का हो चुका है, आप सभी को पता है। हालांकि वो टेंटेटिव होता है, उसमें कभी भी बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट डेट के बारे में कि भाई रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो आप देखो अभी आपका सितंबर चल रहा है, मुझे लगता है कि इनका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर नवंबर में ही जाकर शायद आएगा। अभी की जो स्थिति है, क्योंकि अभी पूरी तरह से सीआरपीएफ इनएक्टिव है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो ये मैं डेट बता रहा हूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं ये डेट पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो पूरी तरह से 100% कंफर्मेशन के साथ बताई हैं, लेकिन जो मैं डेट बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं है भाई, सीआरपीएफ कल आपका रिजल्ट जारी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी का जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में अगर ये रिजल्ट जारी कर देते हैं तो आप ये मानो कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में आपकी टाइपिंग खत्म करवा के 10 से 15 दिन में आपका पीएसटी मेडिकल वगैरह खत्म करवा सकते हैं, और जनवरी तक भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट से इन्होंने समय मांगा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आपको इस भर्ती में नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपके दिमाग में, आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है टाइपिंग। देखो सीबीटी हो चुका है, सीबीटी में जितने नंबर आप ला सकते थे ले आए हैं, और आपको पता है कि आपके नंबर कितने हैं। और जब आपको पता है और आपको पता है कि आपके अगर इतने नंबर हैं कि आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो सकता है,
तो फोकस करो टाइपिंग पे। टॉपर बच्चे बाहर हो जाएंगे टाइपिंग में, आप खुद देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद हम टाइपिंग की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को क्लियर बोल रहा हूं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद ही, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप आराम से टाइपिंग की तैयारी करके जाएं। तो ये समय जो अभी आपके लिए है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा यूजफुल है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको इसे कैसे यूटिलाइज करना है। भाई मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करता हूं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों को सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी कि अभी इस भर्ती में डिले क्यों चल रहा है, कितना सीआरपीएफ ने हाई कोर्ट से टाइम मांगा हुआ है। वो सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर इस रिजल्ट के बारे में बताइए, आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था उसके बेसिस पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।